डियर स्टूडेंट्स, कल हमने लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको पता था बच्चों क्या होते हैं। इसके बाद हमने आपको कराया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको इसका स्टेटमेंट ए बराबर बी क्यू प्लस ए आर, और बच्चों आर आपको बताया था वो बी से लेस होना चाहिए और आर का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए। याद करो बच्चों, ए यहाँ पे क्या था बच्चों, भाज्य था। डिवाइड तो जैसा भागफल वो जिसको भाग देते हो। बी यहाँ पे बच्चों क्या था, भाजक। और बच्चों क्यों यहाँ पे था आपका भागफल। और बच्चों आर यहाँ पे होता है शेषफल। ठीक है बच्चों, तो याद रखो ये थ्योरम कौन सी थी आपकी, यूक्लिड विभाजन लीमा भी बोल सकते हैं बच्चों, लीमा या बच्चों एल्गोरिथम के नाम से पुकारते हैं इसे, एल्गोरिथम TH। ठीक है बच्चों, ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। तो बच्चों इसकी मदद से हम एचसीएफ निकालते थे 2 नंबर का। 2 नंबरों का हम एचसीएफ निकालना बच्चों। इसमें आप एक्सरसाइज ले लो एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चों एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन की विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। फाइंड एचसीएफ बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक भी बोल सकते हैं। बच्चों ये नाम से आता है, ध्यान रखना, ये यूक्लिड विभाजन के नाम से आएगा कि 2 नंबर हो या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बच्चों पहले आप 2 नंबर का देखो। इसमें क्वेश्चन किसका निकालना, किसका निकालना बच्चों, बुक में देखो सभी बच्चे 135। तो बच्चों 135 और ये आपका 225, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। बच्चों उसका सेकंड पार्ट देखना सभी बच्चों, बुक में ध्यान देना 196 एंड 38220, 38,220 भी बोल सकते हैं। और थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही बच्चों, ये आपका था 867 एंड 255। तो बच्चों इनको हम एचसीएफ निकालना है। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के हैं। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चे। सबसे पहले इन नंबर को आप लिख लीजिए और इन नंबर को आप कंपेयर करेंगे। इनमें बताओ बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है। तो याद रखो एक रफली आप बना लीजिए, ये हमारा रफली वर्क है। और छोटे नंबर से यानी 196 से बड़े नंबर को आप डिवाइड करोगे। बच्चों डिवाइड करने का तरीका है, अगर कोई संख्या बड़ी होती है तो उसका तरीका देख लो बच्चों। सब बच्चों यहाँ पे 19 है, 19 का पारा 2 अंक है ना, यहाँ पे 2 डिजिट पे चलाओ पहले। 19 दूनी 38, आप इसे 2 पे चला के देखो पहले। 2 से आइडिया हो जाएगा, 2 6 12, एक कैरी होगा बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई करो 2 9 या 18 और एक ऐड करना है 19, कैरी इसमें भी 1 मिलेगा। 2 1 या 2 कितना बच्चों 392 और यहाँ पे हमारा कितना है 382। तो बच्चों एक लेस करेंगे तो 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे और 1 से मल्टीप्लाई वही नंबर होगा 196। बच्चों यहाँ पर आप सबट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 12 में से 6 गए बच्चों, 6 बचेगा और यहाँ पे आपके पास 7 बचा। 7 से इधर कैरी ले लो, 17 में से 9 गए 8। बच्चों यहाँ पे एक कैरी इधर चलेगा था, याद करो। यहाँ पे 2 बचा तो 2 में से 1। अब देखो बच्चों ये इससे लेस है तो आप यहाँ से 1
डिजिट उतार लो, यानी कि 2 उतार लो। अब देखो 19 का टेबल है, 18 से कम हो गए तो 19 का पाड़ा 19 नम्मा 171। आप एक काम करो, इसे 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। 9 6 54 होगा बच्चों। कैरी आपको 5, 9 नम 81 और 5 बच्चों बताओ, 81 और 5 86। आपको कैरी 8, यानी 9 एकम 9 और 8 17। तो बच्चों ये आपको चलेगा कितने पे चला बच्चों, 9 पे चला। आप यहाँ से सब टाइप करेंगे वही, 12 में से 4 गए बच्चों 8। यहाँ पे बच्चों एक कम रह गया था तो 15 हो गए, 15 में से 6 गए 9 बचा। बच्चों बता दो, क्योंकि यहाँ पे 7 ही रह गए थे, कैरी इधर चलेगा था ना राइट साइड, तो आप 7 में 7 गए, आप 0 समझो। बच्चों एक बात तो बता दो, एक 0 भी तो रह रहा ना आपका। अब बताओ ये बड़ा ये बड़ा, तो सीधी सी बात है ये बड़ा तो डिवाइड हो सकता है। तो 1 19 को आप 98 19 का टेबल चलाओ, 19 दूनी 38, 19 के 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। बच्चों से 5 से मल्टीप्लाई करो पूरी तरह को, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 9 जा 45, कैरी 3 यानी 48, कैरी आपको फिर 4, 5 1 जा 5 और 9। बताओ बच्चों सारे 0 आ गया नहीं, यानी शेष फल आपको कितना मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। जब शेष फल 0 आ जा, ध्यान रखो बच्चों एचएफ आपका भाजक ही होगा, याद रखो। तो इसे हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन आप 38 2 2 2 0 इसको लिख सकते हैं। याद करो वो थोरम भाज्य बराबर होता है भाजक, भाई ये तो आपको भाज्य होता है a, ये आपका b होता है भाजक, ये आपका q होता है क्वोशिएंट, ये आपका रिमाइंडर होता है r। तो बच्चों यहाँ a बराबर bq प्लस r, तो 38 220 इक्वल होता है 196 मल्टीप्लाई 195। तो बच्चों प्लस के आपको 0। और याद रखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है बच्चों, तो 100 बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा। बच्चों लीमा कह लो या एल्गोरिथम कह लो, बात सही है। तो इसका कंपेयर करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस के आर। कंडीशन क्या बताई थी बच्चों, जब r 0 होता है तो आपका एचएफ बताया था b के इक्वल होता है। यहाँ पे b बच्चों क्या है हमारा, b हमारा है मल्टीप्लाई के साथ। देखो बच्चों b क्यू प्लस आर, r तो आप 0 है, जब तक r 0 नहीं आता तब तक आप ये मेथड को अप्लाई करते रहना है, ठीक है। तो b बोले 196, ये आपका बच्चों फाइनल। बच्चों 2 नंबर हो या मोर देन 2 नंबर हो, उनके हम एचएफ कैसे निकालते हैं, ये तो 2 नंबर के थे। और बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप कॉपी करें। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चे आपके दो एक पार्ट तो हमने करा दिया, फर्स्ट का सेकंड आपको ये खुद करनी है, बिल्कुल रूमो पहले आप इसे ध्यान से करेंगे, फिर से वैसे आप हो जाना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 पढ़ो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बच्चों ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब बच्चों सब अपने टेक्स्ट बुक लेना मैथ की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बच्चों सब बुक में देखो बच्चों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि बच्चों दर्शाइएगा मतलब टू प्रो दैट लिखो आप, टू प्रो दैट कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, बच्चों धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर हो जिससे पहले
प्लस होता है। 1 2 3 4 5 सारे धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, बच्चों देखो अब किसकी बात करता है, ध्यान से समझो। इसने दे रखा है कोई भी धनात्मक, आप विषम कर लो है, क्योंकि क्वेश्चन में आप क्या कह रहा है, विषम ही कह रहा है। विषम 1 3 5 ये धनात्मक पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है 6q प्लस के 1 या 6x प्लस के 3 या 6x प्लस के 3 एंड 6q प्लस के 5। ये गिवन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। जहां पे q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इसलिए ना समका ना विषम का। पूर्णांक का मतलब बच्चों q का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों देखना वे हर, आप ऐसे दो क्वेश्चन को पहले पुट कर दो। जहां पे q ए क्या है बच्चों, ये धन पूर्णांक है। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखो, धन पूर्णांक है। तो देखना बच्चों सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपको इस तरीके से करने हैं, या आपको यहाँ 6q प्लस के 2 देगा, या 6q प्लस के 4 देगा, या 6 प्लस के 6 देगा। इसका मतलब ये बच्चों यहाँ पे भाई एक बात बताओ, क्यों इतना कहा है, हमारे पास पहली टर्म ले लो 6q प्लस के 1, इसने कहा क्यों कोई भी इंटीजर है, आप 1 ले लो, इसके साथ 1 पुट करो, 6 1 या 6 बराबर 1 कितना होगा 7। बताओ विषम कहा था क्या। पेपर में अगर यहाँ पर 2 ऐड होगा भाई, 6 में 2 ऐड करो, कितना हो गए, 6 में 1 ऐड करो आप 7, 6 में 3 ऐड करो 9। बताओ विषम नंबर है क्या, और नंबर है ना, तो 6 में 5 ऐड करोगे, क्योंकि क्यों का मान तो हम कुछ भी ले लो, आप 1 2 3 में से कुछ भी ले लो, आपको विषम संख्या ही मिलेगी। अगर इसने कह देता है यहाँ पे सम, तो यहाँ पे 2 ऐड करवाता, प्लस के 3 ऐड करवाता, या प्लस के 4 या प्लस के 6। ये ध्यान रखो, ये आपको क्वेश्चन में कुछ समझना है। देखो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन कैसे है। बच्चों इसकी क्वेश्चन की एक सटीक पहचान मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका है इस टाइप की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा 6q प्लस 1 2q प्लस के 1 2q प्लस के 2 या 2q प्लस के 3। जो ये q का मल्टीप्लाई है बच्चों, ये थोड़ा सा इससे रिलेट करो आप, थोड़ा ध्यान दो, bq प्लस के 8, तो b का मान यहाँ बच्चों 2 से याद रखो। और हमने एक कंडीशन बताई थी बच्चों, ये तो याद करनी है चैप्टर। r का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, बट लेस देन b, मतलब b से छोटा होगा, तो यहाँ इससे रिलेट कर रही है। तो b का मान हमारे पास कितना है बच्चों, r बराबर 2 है, तो 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 से छोटा। अब बात करते हैं प्रश्न में। यहाँ पे देखो बच्चों 6q प्लस के 1 कोमा 6q प्लस के 3, फिर यहाँ बच्चों n, इसने दिया 6q प्लस के 5। बच्चों इस टाइप के सवाल याद रखना, जो q के मल्टीप्लाई में वो हमेशा b होता है, याद रखो बच्चों। और आपको मैं बता रखा है r की जो वैल्यू होती है वह 0 के इक्वल और 0 से बड़ी तथा b से कम, ये कंडीशन याद रखनी है आपको। ये कंडीशन कहती है युग्मनीय विभाजन प्रमेय। अब बच्चों सबसे पहले भी है दैट हम जानते हैं कि एक आपने पढ़ा था अभी युग्मनीय विभाजन प्रमेय, a क्यू बराबर b क्यू प्लस के 8। बच्चे बता दो b का मान कितना है आपके पास, 2a, आपको यहाँ पे पुट करना है। आप इसे एक काम करो, आप इसे नाम दे दो अच्छा सा, समीकरण का नाम दे दिया। अब b का मान बताओ कितना है, यहाँ पे 6 भाई, यहाँ पे 6 ना, देखो भाई तो उसके क्वेश्चन की आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन पाओ ना। b की वैल्यू कितनी है, क्योंकि पास b की वैल्यू है कि जितने भी तमाम सारे क्वेश्चन हो गए आपको इस मेथड से करने, यहाँ पे चाहे विषम संख्या होती है या सम, और या इवन भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे b का मान अब यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन 6 है, तो r का मान आपको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि r का मान 20 से कम, यानी आप इस कंडीशन को ऐसे भी तो फॉलो कर सकते हो बच्चों। 6 से कम पहले r तो 0 शामिल करना है, फिर 1 भी शामिल करना है, 2 भी करना है, 3 भी करना है, 4 भी करना है, 5 भी करना है, 6 भी करना, क्योंकि 6 से लेस। तो एक कम करो, यानी r की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, जब जाकर हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान दो, पुट
पहले बच्चों आर बराबर 0 रखो इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है। आर के स्थान में रखो आप ए बराबर 6 क्यू प्लस के 0, भाई 0 का ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो 6 क्यू प्लस के 1। इसने कहा क्यों कोई भी इंटीजर है, भाई इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर ले लो, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद तो पुट आर की वैल्यू क्या रखें 1 इन द जो रिजल्ट है आपके पास ए बराबर तो 6 क्यू प्लस के 1। बच्चों ने ब्लॉक करते रहो। इसके बाद यहाँ पे देखना बच्चों, चलो तो आपने पढ़ी हुई सिर्फ करते हैं बच्चों, देखना अब 1 0 रखेगा और 1 रखेगा। बारी किसकी आएगी बच्चों, बारी आ गई अब जा बारी आएगी पुट आर बराबर 2 की इन द इक्वेशन फर्स्ट, सारी वैल्यू रखनी है। तो a बराबर 6 क्यू प्लस के 2, एक आंसर अभी तक जो आया है भाई इस पे एक काम करो, हाईलाइटेड बनाओ जिससे तुम्हें पता लगता रहे हमारे क्या क्या आंसर आ रहे हैं। आफ्टर दिस पुट बारी किसकी आ गई बच्चों, r बराबर 3 इन द फर्स्ट, तो a बराबर 6 क्यू प्लस के 3, ये भी आपका हाईलाइट पॉइंट आ गया। पुट r के स्थान बच्चों क्या रखना 4, तो a बराबर 6 क्यू प्लस के 4। बच्चों कुछ नहीं करने, बस r के स्थान पर रख रहे 1 भी रखा 2 रखा 3 रखा 0 से स्टार्ट करते रहो पहले। अब क्या रखना बच्चों, भाई बताओ 5 है ना लास्ट आ गया, देखना 6 से कम 5 बस लास्ट है इन द फर्स्ट, तो a बराबर 6 क्यू प्लस के 5। बच्चों ध्यान दो, पेपर वाले ने क्या कहा था, विषम पूर्णांक कहा था, क्या याद करो भाई, आप देखते नहीं, विषम पूर्णांक होते हैं ओड नंबर और इंटीजर। बच्चों इंटीजर ध्यान रखो, तो जब भी एस शब्द निकलेगा तो पॉजिटिव नंबर होने, नेगेटिव नहीं निकल सकता, क्योंकि नेगेटिव लिए थोड़ा ये अप्लीकेबल ही नहीं है। तो ओड नंबर होता है 1 3 5 7, बताओ प्लस के है बिल्कुल है, लेकिन 13 तो विषम पूर्णांक छाड़ दो बच्चों, जिसमें 1 जुड़ रहा विषम, ये भी ओड और बच्चों ये ओड। अगर इसने यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर देता धनात्मक सम, तो आपको 2 4 ये सम वाले लेते हैं, जैसे कि 6 क्यू प्लस के 2 और ये 6 क्यू प्लस के 4, ये सम हो जाता है जब क्वेश्चन में रहता। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको हमारा एक तो आंसर ये आ गया, तो 6 क्यू प्लस के 1 और एक आएगा बच्चों 6 क्यू प्लस के 3 6 क्यू प्लस के 5, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ तक नोट करना है बच्चों, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में ये कहा है कि टू प्रूव दैट कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कल को यहाँ पे सम भी कह सकता है, प्राकृतिक संख्या भी कह सकता है, तीनों को एक बार जरूर कहेगा। भाई 6 क्यू प्लस 1 है, क्योंकि 6 में 1 जोड़ो विषम, 6 में 3 जोड़ो विषम, 6 में 5 जोड़ो तो विषम, तो यहाँ पे धनात्मक सम होता, तो 6 क्यू में 2 जोड़ता, 6 क्यू में 4 जोड़ता, 6 क्यू में 6 जोड़ता। बच्चों हमें इसके तरीके से ही जो सिद्ध करके हमने ला दिया, जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा भी होता है, बी डिपेंड करता है आर पे, तो आर हमेशा 0 के बराबर भी होना चाहिए और 0 से बड़ा, यानी बी से कम। तो बच्चों ये अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वॉइस मैसेज के माध्यम से अपना प्रश्नों का समाधान करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, बहुत अच्छे साफ कॉपी होनी चाहिए। और बच्चों जिन बच्चों ने बुक नहीं ली वो अपनी बुक ले सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं कल।